बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गंदम में सिट्टा निकलने के बाद, पॉलिनेशन के बाद हम कौन से फोलियर जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। गंदम की अगेती, पछेती या सिट्टा निकलने की कंडीशन के मुताबिक हम कौन सा कम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फंजीसाइड यूज़ करना है तो हम उसके साथ जो है वो क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ना सिर्फ उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो बल्कि जो गंदम की पैदावार है उस पर भी मुस्बत असरात जो है वो मुरतब हों। एक चीज़, आपने गंदम में सिट्टा निकलने के बाद जो स्प्रे करना है उसमें आपने इंश्योर कर लेना है कि ये जैसे आप नज़र आ रहा है बूर की कंडीशन, ये पोलिनेट जो है वो कर चुका है। तो आपने इस स्टेज के बाद जो है वो स्प्रे करना है, लेकिन फिर भी कुछ सिट्टे जैसे ये नीचे हैं, इसमें अभी पोलिनेशन का अमल जो है वो हो रहा होगा। तो कोशिश करें इन पे भी जब बूर मिले तब स्प्रे करें, या अगर आपने स्प्रे करना ही है क्योंकि वत्तर के मसाइल होते हैं, लेबर के या मौसमी हालात हैं, तो फिर आप ऐसे खेतों में जो है वो शाम के टाइम में 2-3 बजे के बाद स्प्रे करें। स्प्रे में आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि वत्तर आपकी फसल में जो है वो तर होना चाहिए। खुश्क वत्तर पे आपने स्प्रे नहीं करना, या स्प्रे करने के बाद जो है वो आप फौरी तौर पर पानी भी लगा सकते हैं। यहाँ पे स्प्रे में आपने जो पहली चीज़ ख्याल करनी है कि अगर आपकी कोई ऐसी वैरायटी लगी हुई है जिसमें जो है वो फंगस आ गया है, क्योंकि इस टाइम जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो फंगस के अटैक की रिपोर्ट जो है वो मौसूल हो रही हैं। तो अपने फील्ड को देखें, अगर आपने फंजीसाइड जो है वो स्प्रे करना है तो आपने जो है उसके साथ लाजमी तौर पर पोटाश इस्तेमाल करनी है। पोटाश ना सिर्फ जो है फंजीसाइड जो है उसकी अफादियत को, उसके फ़ायदों को बढ़ा देगी, बल्कि आपकी गंदम की फसल पे जो है वो बेहतरीन असरात जो है वो मुरतब करेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पोटाश मेजर न्यूट्रिएंट्स में से तीसरा अहम न्यूट्रिएंट है। सिर्फ 1 किलोग्राम पोटाश जिसका खर्च जो है वो 300 से 350 या इससे कम भी हो सकता है। सिंपल आप SOP को लेके जो है वो फी एकड़ जो फंजीसाइड आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ आप स्प्रे कर सकते हैं। अब दूसरी स्टेज, अगर आप देखते हैं कि आपकी गंदम की फसल जो है वो 10 नवंबर से पहले की काश्त है, और जिस तरह आजकल माशाल्लाह से मौसम है, ये मौसम बहुत ज़बरदस्त है गंदम के लिए। जिस तरह गंदम की फसल पहले हमें लग रही थी बहुत कमज़ोर है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस टाइम माशाल्लाह खेत जहाँ वो भरे हुए हैं, अल्लाह पाक से जो है वो बेहतरीन की उम्मीद है। तो अगर आपकी फसल जो है वो 10 नवंबर से पहले की काश्त है, फसल अच्छी है, उसमें कोई फंगस का कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, आपका स्प्रे जो है वो ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं। इंशाल्लाह जिस तरह टेम्परेचर की रेंज है, वो गंदम जो है वो ना सिर्फ बेहतरीन तरीके से पक जाएगी बल्कि उसका 1000 ग्रेन वेट यानी कि जो पैदावार की अहम इकाई है वो भी बेहतरीन होगी। 10 नवंबर से पहले वाली फसल को बहुत बेहतर कंडीशन मिल चुकी हैं। अगर आप फोलियर करना चाहें तो आप बहुत बेहतर को बेहतरीन कर सकते हैं, अगर नहीं भी करते तो कोई ख़ास उस पर ज़रूरत नहीं है। अब इससे लेट कंडीशन पे आ जाएं तो वहाँ पे अगर आप स्प्रे करते हैं, मैं कहता हूँ 20 नवंबर तक टाइम को कैटेगराइज करें, तो आप उसमें जो है वो अमाइनो एसिड, जिसमें प्योर 10% अमाइनो एसिड जो है, जैसे ईजा बयान है, टेकामन मैक्स है, या सी मैक्स में खैर बायोस्टिमुलेंट भी हैं लेकिन वो भी एक अच्छा अमाइनो एसिड है हमारे पास। तो आपने 10% जो अमाइनो एसिड मार्केट में मौजूद है उसको पोटाश के साथ सिंपल जो है वो स्प्रे कर देना है, काफ़ी है। और हाँ, जिब्रेलिक एसिड इसके साथ आपने लाजमी तौर पर मिक्स करना है। जिब्रेलिक एसिड जो है वो दाने के साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, फ्लैग लीफ जो है उसका एरिया समवट इंक्रीज़ करने, उसको ज़्यादा देर तक ग्रीन रखने के लिए जो है वो फ़ायदेमंद होगा। जिब्रेलिक एसिड, अमाइनो एसिड और साथ में 1 kg पोटाश जो है काफ़ी है। आप 1.5 kg भी कर सकते हैं अगर ज़मीन में वत्तर अच्छा है, मौसम ठंडा है, उस सूरत में स्प्रे कोशिश करनी है आपने सेकंड टाइम में की जाए तो बेहतरीन है। अब तीसरी कंडीशन में अगर हम देखते हैं कि हमारे पास फसल जो है वो पछेती काश्त थी, या वो अभी जो है वो सिट्टा जस्ट उसने निकाला है, जैसा कि ये आप देख रहे हैं, अभी पोलिनेशन का अमल नहीं हुआ। आप घुंडी खोल के देखते हैं, दाना जो है वो 1/4 बना है या उससे भी अभी कम है। तो फिर उस सूरत में आप कोशिश करें कि आप NPK एकड़ की डोज जो भी हो 20-20-20 बेहतरीन है। एक मुतवाजन फार्मूलेशन है, आप मार्केट से जो है वो किसी भी कंपनी का ले लें, आप 25 kg वाली पैकिंग का ले लें अपनी ज़रूरत के तहत। तो NPK 20-20 या कोई भी NPK जो आपको किसी भी कंसंट्रेशन में मिल जाता है, आप उसके साथ जो है वो अमाइनो एसिड मिला के, अमाइनो एसिड में भी फिर यहाँ पे आप कोशिश करें कि अगर आप जो है जिन पे बायोस्टिमुलेंट लिखा होता है, जैसे कैंजो का रिलाय है, मैं रिकमेंड करता हूँ, रिलाय बेहतरीन है, या और कोई मार्केट में जिसमें जो है वो बायोस्टिमुलेंट और अमाइनो एसिड का कम्बिनेशन हो, आप वो इस्तेमाल करें। और साथ में आप 1 kg पोटाश भी इस्तेमाल करें। जिब्रेलिक एसिड भी आपने 10 से 15 ग्राम, जैसा कि मैंने पहले बताया था गेती में, यहाँ पे भी आपने यूज़ करना है। इस तरह की गंदम को आगे चल के अगर मौसम जो है वो ज़्यादा शदीद हो जाता है, दर्जा हरारत 32-33 से बढ़ जाता है, यानी मैं अगर कहूँ मार्च के जो है वो आखिरी हफ्ते में जाके, तो फिर आप ऐसी सूरत में वहाँ पे 2 स्प्रे भी कर सकते हैं। आपका जो फिर इसके बाद वाला स्प्रे होगा उसमें आपने वही जो है प्योर 10% अमाइनो एसिड और साथ में 1 kg पोटाश यूज़ करनी है। अगर आप जो है वो स्प्रे मार्च के तीसरे हफ्ते या उससे लेटर करते हैं तो फिर आपको जिब्रेलिक एसिड जो है वो मिलाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ तक पहुँचते हुए गंदम जो है वो तकरीबन अपने जो सिट्टे में मौजूद दाने के साइज़ को जो है वो मेंटेन कर चुकी होगी।
होप सो आज की ये वीडियो गंदम की मुख्तलिफ स्टेजेस के हवाले से, बीमारी के हवाले से और अमाइनो एसिड, NPK, पोटाश में सिलेक्शन के हवाले से जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं।